नमस्कार सभी को। अपने प्रैक्टिकल की सीरीज़ में आज अपने लेके आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज अपने बात करेंगे कॉम्परेटिव स्केल पे। कॉम्परेटिव स्केल किस तरीके से बनता है, यानी तुलनात्मक मापनी जो है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, तो उस पर अपने बात करेंगे। तो देखिए, कॉम्परेटिव स्केल की अगर अपने बात करें, क्या बोलते हैं इसको, तुलनात्मक मापनी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्परेटिव स्केल। ठीक है। इससे पहले हमने जो किए थे क्वेश्चन, उनमें आपने देखा होगा, एक तो हमने सबसे पहला जो किया था वो किया था सिंपल स्केल। कौन सा? सिंपल स्केल, यानी सरल मापनी। दूसरा हमने किया था डायगोनल स्केल। दूसरा अपनों ने किया था डायगोनल स्केल। ठीक है। सिंपल मापने में क्या था कि किसी भी मेजरमेंट की इकाई, किसी भी माप इकाई के कम से कम 2 इकाइयों को हमने पढ़ा था। कम से कम 2 इकाइयों को पढ़ा था। जो डायगोनल स्केल किया था, जिसको क्या बोलते हैं, विकिर्ण मापनी, इसमें हमने एक ही माप प्रणाली की 3 इकाइयाँ पढ़ी थी। कितनी इकाइयाँ? 3 इकाइयाँ। और इसी सीक्वेंस में आपका जो तीसरा स्केल आता है, जिसको बोलते हैं कॉम्परेटिव स्केल, तुलनात्मक मापनी, कॉम्परेटिव स्केल, तुलनात्मक मापनी। इसमें अपने क्या पढ़ते हैं, किसी भी माप प्रणाली की जो है, यानी 2 इकाइयों को पढ़ते हैं। कितनी इकाइयों को? 2 इकाइयों को। लेकिन दोनों इकाइयों की क्या करते हैं, आपस में तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। यानी इसमें आप किलोमीटर में भी दूरी पढ़ोगे और आप इसमें मील में भी दूरी पढ़ोगे। किलोमीटर और मील दोनों में दूरी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मैट्रिक मेथड और ब्रिटिश मेथड दोनों को यूज करना है। ठीक है। यानी दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पेरेटिव स्केल बोलते हैं, तुलनात्मक मापनी बोलते हैं। ठीक है। इस सीक्वेंस में अपने 3-4 क्वेश्चन करेंगे और उसी के आधार पे आगे वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आरएफ। कितना दे रखा है आपको? आरएफ दे रखा है 1:63,360 पर क्या बनाना है, एक तुलनात्मक मापनी बनानी है, जिसमें जो दूरी है वो किस में पढ़नी है, दूरी पढ़नी है मील व किलोमीटर में। किसमें? मील व किलोमीटर में। ठीक है। मील व किलोमीटर में दूरी को अपने को क्या है, पढ़ना है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें आरएफ आपको एक ही मिलता है, लेकिन जो स्केल है, जो मापनी है, वो कितनी बनेगी? 2 बनेगी। तो सबसे पहले अपने मील वाला जो क्वेश्चन है, मील की जो मापनी है उसकी मापनी बनाते हैं। कि सबसे पहले क्या करेंगे कि उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 1 इंच मानचित्र पर दूरी है तो धरातल पर प्रदर्शित करती है कितने इंच को? 63,360 इंच को। ठीक है। और यदि यहां मानना होता है, यदि 5 इंच मानचित्र पर दूरी है तो धरातल पर कितने को प्रदर्शित करेगी? तो क्या करेंगे, 63,360 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से। ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आंसर आया 0.081। ठीक है। ठीक है, सही है क्या?
0, 6×5 5, 18, 16, 6×5 और 1, 31। ठीक है, 3 लाख, एक और आएगा क्या देखना, 0, 18, 15 और 1, 16, ठीक है, 31 ये आएगा। ठीक है, 3,16,800 इंच दूरी अभी भी अपने पास किस में है, इंच में। ठीक है, दूरी को कन्वर्ट करेंगे किस में, दूरी को कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे किस में, मील में। मील में बदलने पर क्या होगा, 3,16,800 को डिवाइड करेंगे कितने से, 63,360 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मील के अंदर इंच कितने होते हैं, 63,360। तो इसको आपस में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो क्या आया, 5 मील। अब क्या है, 5 इंच के बराबर क्या है, 5 इंच के बराबर 5 मील की जो डिस्टेंस है वो पढ़नी है। ठीक है, तो अब अपने पास कैलकुलेशन आ गई, एक की कैलकुलेशन आ गई मील की। आगे दूसरी जो कैलकुलेशन करेंगे वो किलोमीटर की करेंगे। तो पहले इसका जो स्केल है वो बनाएंगे। 5 इंच के बराबर क्या है, 5 मील। देखिए कैलकुलेशन क्या आई, 5 इंच इक्वल है किसके, 5 मील के। पहले ये स्केल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका फाइल का जो पेज होगा उसमें नीचे वाले हिस्से पे पहले मापनी बना देंगे। ये वाली कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपनों ने क्या खींचा, 5 इंच की लाइन ड्रॉ की। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, है ना, ये ठीक है। सबसे पहले हमने अपनों ने क्या किया, 5 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये कागज पर 5 इंच की लाइन आपके धरातल पे कितने मील को प्रदर्शित कर रही है, 5 मील को। तो इसके जो पार्ट है, टुकड़े हैं, वो कितने कर देंगे, 5 कर देंगे, एक एक इंच के हिसाब से, 1, 2, 3, 4 और 5। अब अपना क्या करेंगे, इससे मापनी बना देंगे। ठीक है, दोबारा बनाते हैं इसको। पाँच इंच की लाइन ड्रॉ की आपने। ठीक है, 5 पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4 और 5। लगभग 2 सेंटीमीटर की मोटाई के हिसाब से अपने इससे क्या बना देंगे, एक सिंपल स्केल बना देंगे। ठीक है, इन पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। यहाँ लिखा 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइल्स। अब देखिए, ये एक कॉलम जो है वो 1 मील का है, और 1 मील के अंदर जो है फरलॉन्ग कितने होते हैं, 8। तो अगर मैं इसके 2 पार्ट कर दूं, तो अब ये आधा मील ये हो गया, आधा मील ये हो गया, और आधा मील में फरलॉन्ग कितने होते हैं, 4। पूरे में कितने हो जाएंगे, 8। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, फरलॉन्ग्स। ठीक है, ये सिंपल स्केल अपना तैयार हो गया। कौन से माप से, 5 इंच के बराबर 5 मील।
ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, इस जीरो से डैश डैश करके लगभग 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, लगभग 4 सेंटीमीटर कागज के अकॉर्डिंग लगभग 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। और ये स्ट्रेट लाइन कितनी खींचनी है वो अभी हम पहले क्या करेंगे, उस किलोमीटर वाली मापनी को सॉल्व करके देखेंगे। थोड़ा सा वापस चलते हैं। ठीक है, ये हमने किया था कि इससे हमने पहले सॉल्व कर लिया था किसको, 63,360 को कौन सी मापनी बना ली थी, इससे हमने जो है ब्रिटिश मेथड से मापनी बना ली थी। ठीक है, अब अपने कौन सी बनाएंगे, किलोमीटर वाली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी है तो धरातल पर प्रदर्शित करेगी बराबर कितने सेंटीमीटर को, 63,360 सेंटीमीटर को, है ना। अब सेंटीमीटर में हमने क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है जो किलोमीटर की जो दूरी होती है वो कौन सी मेथड में होती है, मैट्रिक्स मेथड में होती है, तो इसलिए हमने क्या लिया, सेंटीमीटर लिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं यदि यदि मानचित्र पर क्या हो, 15 सेंटीमीटर की दूरी हो, कहाँ पे, मानचित्र पर यानी कागज पर, तो धरातल पर कितनी दूरी को प्रदर्शित करेगा, तो बराबर क्या लिखना है, 63,360 इंटू 15। ठीक है, क्योंकि 15 हमने माना है, तो आपस में इसको गुना करके देखो कितना आया। देखो भी फटाफट। और अगर ये करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आपके जो अभी आंसर की में देखा कि आंसर की में आपके यहाँ पे 14 सेंटीमीटर माना हो, यहाँ पे तो आप कर सकते हो 14 से भी कर सकते हो, 15 से भी कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन आपने पहले से कर रखी है तो यहाँ पे आप 14 मान के चलना, 14 सेंटीमीटर मान लेना, क्योंकि आपने आंसर की के अकॉर्डिंग अगर पहले से कैलकुलेशन कर रखी है तो वो गलत नहीं होगा आपका। यहाँ पे कितना मान लेंगे, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर की में 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 63,360 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 14 से, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 8,87,040, 8,87,040 सेंटीमीटर। अभी भी दूरी किस में अपने पास, सेंटीमीटर में, किस में है, सेंटीमीटर में। अब क्या करेंगे, तीसरी जो लैंग्वेज रहेगी वो अपने क्या करेंगे, दूरी को किस में बदलेंगे, किलोमीटर में। तो तीसरी लाइन क्या हो जाएगी, दूरी को किलोमीटर में बदलने पर 8,87,040 को किलोमीटर में बदलने पर, यानी इसको क्या करेंगे, 1 लाख से भाग देंगे, 1 लाख से भाग देंगे तो ये आपके पास आ गया 8.87 किलोमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या आ गई, कैलकुलेशन आ गई अपने पास 14 सेंटीमीटर के इक्वल है कितना किलोमीटर, 8.87 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अब एक यहाँ पे एक समस्या ये आ गई, क्योंकि ये जो आंसर आया है धरातल की दूरी का, ये हमारे पास पूर्णांक में नहीं आया। ये या तो 8 आ जाता या 9 आ जाता तो काम अपना चल जाता, लेकिन ये पूर्णांक में तो इसके जो है इक्वल पार्ट संभव नहीं है, बराबर बराबर पार्ट संभव नहीं है। तो अब अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और कैलकुलेशन क्या बढ़ जाएगी, तो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, देखिए 14 सेंटीमीटर के इक्वल रिजल्ट क्या आया हमारा, 14 सेंटीमीटर के इक्वल है
8.87 किलोमीटर। तो इसको राउंड फिगर में करने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले ऐसे लिख सकते हो आप 8.87 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित होती है कितने सेंटीमीटर से, 14 सेंटीमीटर से। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित होगी बराबर 14 अपॉन में क्या लिखेंगे 8.87 सेंटीमीटर। अब क्या है, अब आप जो इसकी नियर अबाउट वैल्यू है 8.87 की, यानी निकटतम जो मान है वो आप ले सकते हो। जैसे 9 किलोमीटर अगर इसको मान लें अपने कि यदि 9 किलोमीटर की दूरी हो तो प्रदर्शित होगी कितने सेंटीमीटर से, तो बराबर क्या लिखेंगे 14 अपॉन में 8.87 इंटू कितना माना आपने 9। तो इसको आपस में कैलकुलेट कीजिए। आपस में जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आ जाएगा, इसको आपस में गुणा करके देखोगे, इसको डिवाइड करोगे तो अपने पास रिजल्ट आ गया 14.20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये दूरी हमने सेंटीमीटर में ली। तो अब इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 14.20 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पे कितने किलोमीटर को, 9 किलोमीटर। तो अब यहाँ से आप स्केल बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कागज पे आप पूर्णांक में कोई दूरी होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन धरातल के ऊपर जो दूरी है वो किस में होनी चाहिए, वो पूर्णांक में होनी चाहिए। तो हमारे पास पूर्णांक में दूरी आ गई कितनी, 9 किलोमीटर। तो 14.20 सेंटीमीटर इक्वल है किसके, 9 किलोमीटर के। तो अब उसी डायग्राम पे वापस चलते हैं। ये देखो यहाँ पे अपने छोड़ के गए थे। तो अब हमारे पास दूसरी जो कैलकुलेशन आई है वो क्या आई है, 14.20 सेंटीमीटर के इक्वल है कितना, 9 किलोमीटर। कितना, 9 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखिए, अब अपने क्या करेंगे इस 9 के पार्टीशन करने हैं, यानी इन 9 को कितने पार्टों में आप बांट सकते हो, 9 को 9 पार्टों में आप बांट सकते हो, 9 को आप 3 पार्टों में बांट सकते हो, है ना। अगर इसके 9 के 9 ही पार्ट अगर अपने करें तो देखिए अपने पास जो लाइन है वो कितनी लंबाई की है, 14.20। कितनी है, 14.20 सेंटीमीटर की लाइन है। और इसके अगर अपने 9 पार्ट करें तो एक पार्ट लगभग कितने का हो जाएगा, तो देख लो लगभग 1.57 का एक पार्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, प्रकार खोलना है कितना, 1.157 का। कितना प्रकार खोलना है, 1.157 का। और कितने पार्टों में डिवाइड किया हमने, 9 पार्टों में। तो आप क्या करोगे, इस जीरो से बिल्कुल वर्टिकल ऊपर एक लाइन लेके जाएंगे और यहां से एक निशान तो लगा देंगे इस तरफ, कितनी दूरी का, 1.57 का एक निशान ये हो गया। और 8 निशान लगा देंगे आप इस साइड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से मापनी बना देंगे। इसकी मोटाई कितनी रखनी है,
लगभग 1-1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, और एक सिंपल स्केल बना देंगे। ठीक है। अब जो फालतू की जो लाइन थी अभी तक, पहले हमें पता नहीं था कि कितनी लंबाई खींचनी है, अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप क्या कर दोगे, इरेज कर दोगे। ठीक है। अब जो पॉइंट आपने लिए हैं, एक पॉइंट तो यही हो गया, इन पॉइंटों को क्या कर दें, आपस में मिला दें। आप माप के बनाओगे तो बिल्कुल छोटे बड़े नहीं बनेंगे, एक साइज के बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ जीरो के सामने जीरो के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है जीरो, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 किलोमीटर। क्या लिखेंगे, किलोमीटर, क्योंकि हम मैट्रिक मेथड में कर रहे हैं किलोमीटर। ठीक है। अब ये एक कॉलम 1 किलोमीटर का है, अगर मैं इसके दो पार्ट कर दूं ऐसे, तो अभी आधा किलोमीटर का ये हो गया, आधे का ये हो गया, और आधा किलोमीटर में जो हेक्टोमीटर है वो कितने होते हैं, 5, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो आधा किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 5। तो यहाँ लिख दें 5, यहाँ लिख दें 10, और यहाँ क्या लिख देंगे, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। ठीक है। तो ये आपका कॉम्पेरेटिव स्केल जो है वो तैयार है। ऊपर हेडिंग हो जाएगी, ऊपर आपने हेडिंग लिख देनी है, कॉम्पेरेटिव स्केल। ठीक है। यहाँ जस्ट इसके नीचे आप लिख दोगे आर एफ, क्योंकि आर एफ तो अपने पास क्या था, एक ही था, और एक से ही कंपेयर करके हमने बनाया। आर एफ आपके पास था 63,300। ठीक है। ये आपका डायगोनल स्केल तैयार है। तो बाकी के क्वेश्चन जो है वो ठीक इसी तरीके से, पहले अपने को कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कौन कौन सी करनी है, मैट्रिक्स मेथड की भी करनी है और ब्रिटिश मेथड की भी करनी है। ठीक है। तो ये आपका डायगोनल स्केल तैयार है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है, कितने नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। कॉम्परेटिव स्केल में क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका दे रखा है, वो दे रखा है आगे करवाएंगे थोड़ा, सारे एग्जाम्पल एक जैसे ही हैं, आगे कोई एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी फाइल में दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आर एफ आपको दे रखा है 1:36, 1:36, और नहीं, ये 36 वाला तो शायद थर्ड क्वेश्चन है ना, फोर्थ पे कितना है, फोर्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है 1:100, वन रेशो 100 पर क्या बनानी है, एक तुलनात्मक मापनी अपने को बनानी है। दूरी जो है वो किस में पढ़नी है, मीटर और डेसीमीटर, गज व फीट, यानी मीटर और डेसीमीटर में तो दूरी पढ़नी है मैट्रिक्स मेथड की, और दूसरी जो दूरी पढ़नी है वो पढ़नी है गज और फिट में, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि मीटर डेसीमीटर का मतलब हो गया मैट्रिक मेथड में आपको करना है, गज फिट का मतलब हो गया कि आपने कौन सा मेथड करना है, ब्रिटिश मेथड करना है। तो देखिए सबसे पहले अपने मैट्रिक्स मेथड को सॉल्व कर लेते हैं कि यदि 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी है तो धरातल पर कितने को प्रदर्शित करेगी। थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा, लाइन वही है, 100 सेंटीमीटर को, कितने को, 100 सेंटीमीटर को। और यदि मानचित्र पर क्या हो, मानचित्र पर आपकी 15 सेंटीमीटर की दूरी हो तो धरातल पर कितने को रिप्रेजेंट करेगी। आपके एग्जाम्पल में दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की अगर दूरी मानचित्र पर हो तो धरातल पर कितने को प्रदर्शित करेगी, 100 इंटू कर देंगे 15, बराबर क्या आ गया, 1500 सेंटीमीटर। ठीक है। दूरी को किस में बदलेंगे,
दूरी को मीटर में बदलने पर, अब मीटर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि इनमें से डेसीमीटर और मीटर में बड़ी इकाई कौन सी है, मीटर, तो मीटर में बदलने पर क्या करेंगे, 1500 को डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 15 मीटर, और ये 15 मीटर किसके इक्वल है, 15 सेंटीमीटर की। तो पहली मापनी हमारी बन जाएगी कौन सी, 15 सेंटीमीटर की, और वो 15 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से दूसरी मापनी क्या बन जाएगी, आरएफ आपका है कितना, 1:100। इस पे ब्रिटिश मेथड से बनाएं तो क्या बनाएगा, 1 इंच मानचित्र पर दूरी है तो धरातल पर कितने को प्रदर्शित करेगी, बराबर 100 इंच को करेगी। 1 इंच मैप डिस्टेंस देन सरफेस पे कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 100 इंच को। यदि मैप पे क्या हो, 5 इंच की डिस्टेंस हो, देन सरफेस पे कितने को रिप्रेजेंट करेगी, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, तो बराबर क्या आ गया, 500 इंच, 500 इंच। ठीक है, क्योंकि ये इंच में इसलिए करें क्योंकि ये कौन सा मेथड है, ब्रिटिश मेथड है। ठीक है, इंच में कन्वर्ट करने के बाद अब अपने क्या करेंगे, इस दूरी को कन्वर्ट कर देंगे किस में, जो आपके दूरी दे रखी थी किस में, गज और फिट में पढ़ना था ना, गज और फिट में पढ़ना था, किस में पढ़ना था, गज व फिट में। तो दूरी को बदलेंगे किस में, दूरी को गज में बदलने पर, दूरी को किस में बदलेंगे, गज में बदलने पर क्या करेंगे, 500 को डिवाइड कर देंगे किस से, अब देखिए एक गज के अंदर इंच कितने होते हैं, 36, कितने होते हैं, 36, तो 36 से 500 को डिवाइड करेंगे, क्या आया रिजल्ट, देखो 13.88, 13.88, 13.88 गज यानी यार्ड, इसको क्या बोलते हैं, यार्ड। तो कैलकुलेशन क्या आ गई, 5 इंच के इक्वल है क्या चीज, 13.88 यार्ड यानी गज। इससे स्केल बनाना है, लेकिन वही समस्या आ गई। अब देखिए जो कॉम्परेटिव स्केल जो आप करोगे उसमें एक कैलकुलेशन तो राउंड फिगर में आएगी, जबकि दूसरी हमेशा ही क्या आएगी, धरातल की दूरी पॉइंटों में आएगी। ठीक है, तो अब उसमें जो मैट्रिक्स मेथड में किया था वो कंप्लीट आ गई थी, कौन सी आई थी, ये देखो, ये 15 मीटर के 15 सेंटीमीटर के इक्वल 15 मीटर आ गया, लेकिन यहाँ पॉइंटों में आ गया। तो अब अपने को एक कैलकुलेशन और बढ़ गई। अब कैलकुलेशन को अपने हल कैसे करेंगे, जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, कैसे कि 13.88 गज की दूरी प्रदर्शित होती है, रिप्रेजेंट होती है कितने इंच से, 5 इंच से। 5 मान के आए थे ना, एक गज की दूरी यानी 1 यार्ड डिस्टेंस कितने से रिप्रेजेंट होगी, तो क्या लिखेंगे, 5 अपॉन में लिखेंगे 13.88, ठीक है, इंच। अब आप इस 13 को आप नियर अबाउट वैल्यू अगर देखें तो इसको 14 मान सकते हो या 13 मान सकते हो, तो 14 मान लें कि यदि 14 गज की दूरी हो तो कितनी लंबी लाइन से प्रदर्शित होगी, 14 इंच लंबी जो दूरी है वो कितने इंच से रिप्रेजेंट होगी, तो 5 अपॉन में 13.88 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 14 यानी 14। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन 313.88, 5.04 इंच है ना। ठीक है, अब हमारे पास कैलकुलेशन आ गई क्या कि 5.04 इंच की डिस्टेंस सरफेस पे कितने को रिप्रेजेंट करती है,
14 यार्ड को, गज को। ठीक है, तो अपने क्या कर देंगे, स्केल बना देंगे। पहले वाले में कैलकुलेशन क्या आई थी, पहले वाले में आई थी पहले वाले में कैलकुलेशन ये आई थी 15 सेंटीमीटर इक्वल है 15 मीटर के, यानी अपने को एक तो बनाना है 15 सेंटीमीटर के बराबर 15 मीटर, और दूसरा अपने को बनाना है कितना, 5.04 इंच के बराबर 14 यार्ड। तो देखिए सबसे पहले अपने मीटर वाली बनाएंगे, 15 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ कर ली। ठीक है, हमारे पास जो कैलकुलेशन आई थी उसमें एक तो ये आई थी, ध्यान रखना 15 सेंटीमीटर इक्वल है किसके, 15 मीटर के। दूसरी कैलकुलेशन आई थी 5.04 इंच के इक्वल है कितने यार्ड, अभी मान के आए थे 14 यार्ड यानी गज। ठीक है, ये दो स्केल अपने को बनाने हैं। तो सबसे पहले अपने कौन सा बना रहे हैं, मैट्रिक मेथड वाला। तो 15 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ की, और इसको कितने पार्टों में डिवाइड कर सकते हो आप, इसको 3 पार्टों में कर सकते हो, आप इसको 5 पार्टों में कर सकते हो, और आप इसको जो है 15 पार्टों में कर सकते हो। ठीक है, 3 में, 5 में, 15 में। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दूं तो क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर की लाइन के 3 टुकड़े करने हैं, तो एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा, 3 पार्टों में करें तो 5 का हो जाएगा। लेकिन इसके कितने टुकड़े कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं ना, 5 कर सकते हैं ना, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके 5 टुकड़े अगर अपने करें तो कैसे करेंगे, एक टुकड़ा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलना है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एक एक सेंटीमीटर लाइन को बढ़ाना है। तीन तीन का हो गया ना, 0 3 6 9 और 12, क्या लिख दें, मीटर। मीटर। ठीक है, यानी अब एक कॉलम 3 मीटर का हो गया। अगर इसके भी मैं 3 पार्ट कर दूं, 1 2 और 3, अब ये 1 मीटर का, ये 1 मीटर का, ये 1 मीटर का, ये, और 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। 2 में कितने हो जाएंगे, 20। 3 में कितने हो जाएंगे, 30। और यहाँ क्या लिख दें, डेसी मीटर, क्या लिख दें, डेसी मीटर। तो पहला स्केल अपना बन गया कौन सा, ये वाला। दूसरा क्या, कैसे बनाएंगे, इस जीरो को ऊपर उठाएंगे, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाएंगे, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लाइन है ये अपने पास कितनी होनी चाहिए, 4.04 इंच की होनी चाहिए, और यार्ड कितने अपने पास, 14। अब 14 यार्ड के जो टुकड़े हैं वो करने हैं, तो इसके 7 टुकड़े हो सकते हैं, इसके 2 टुकड़े हो सकते हैं, ये, और इसके 14 के 14 हो सकते हैं। तो अपने इसके 7 करें, 7 टुकड़े अगर करें तो क्या करेंगे 5.04 में जो है 7 का भाग देंगे, क्योंकि जो लाइन है हमारे पास वो तो कितनी लंबी रखनी है, 5.04, और इसके अगर 7 टुकड़े करें तो अपने पास जो है कितने आ जाएंगे, 5 को आप 7 में बांटोगे तो 0 49, लगभग 0.71, यानी प्रकार को कितना इंच खोलना है, 0.71 इंच प्रकार को खोलना है। और एक निशान तो लगा देंगे इस तरफ, और 6 लगा देंगे इस तरफ। एक इधर हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब जो फालतू की लाइन है उसको क्या कर देंगे, अपने इरेज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब क्या करें, इसको एक एक इंच बढ़ाकर, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 2 इंच नहीं, सॉरी, सेंटीमीटर बढ़ा के 2 सेंटीमीटर के लगभग मोटाई रखेंगे, और इन पॉइंटों को क्या कर दें, आपस में मिला दें।
ठीक है, 0 के सामने यहाँ दोबारा 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 14 यार्ड है तो यहाँ लिख देंगे 0 हो गया, 2 4 6 8 10 और 12, यहाँ पे क्या लिख दें, यार्ड। ठीक है, अब ये एक कॉलम कितने यार्ड का हो गया, 2 के हो गए ना, 2 यार्ड का हो गया एक कॉलम। और अगर मैं इसके 2 पार्ट कर दूं तो अब ये 1 यार्ड का ये, यानी 1 गज का ये और 1 गज का ये। 1 गज में जो है इंच कितने होते हैं, 36। 1 में कितने होते हैं, 36। 2 में कितने हो जाएंगे, 72। और यहाँ पे क्या लिख दें, सॉरी फिट में बांटना है क्या, क्वेश्चन में क्या था, फिट में बांटना है, यार्ड और फिट है ना। क्वेश्चन क्या था, फिट में बांटना था कि मेरे हिसाब से फिट में था। किस में था दूरी, गज फिट, मीटर डेसीमीटर गज और फिट है ना, फिट में बांटना था। ठीक है, तो देखिए फिट में बांटने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक यार्ड के अंदर फिट कितने होते हैं, एक यार्ड में 3 फिट होते हैं। तो अब अपने यहाँ क्या करेंगे, इस कॉलम को जो है वो अपने 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। कितने पार्टों में, 3 पार्टों में, 1 2 और 3। क्योंकि एक यार्ड के अंदर फिट कितने होते हैं, यानी यार्ड के जस्ट छोटी इकाई कौन सी होती है, फिट। तो इसको 3 पार्टों में बांट लेंगे, 1 2 3। यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ डैश डैश करके आपस में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में रखने हैं। और इसमें आप जो कलर है वो अपने हिसाब से आमने सामने के पार्टों में कलर कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका कॉम्परेटिव स्केल जो है वो तैयार है। तो ठीक इसी तरीके के एग्जाम्पल जो है वो कॉम्परेटिव स्केल में आपके दिए हुए हैं। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो इस तरीके के जो डायग्राम है वो आप आराम से बना सकते हो। ऊपर हेडिंग जो है वो आप लिख दोगे, कॉम्परेटिव स्केल, कॉम्परेटिव स्केल आर एफ लिख दोगे, जो आपका आर एफ है 1:100। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट। ठीक है, चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।